बिहार की सियासत में इफ्तार पार्टी का अपना एक अलग स्थान है। स्थान ऐसा कि इफ्तार पार्टी के नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज आते हैं और उसके बाद डील होती है। उस समाज के लोग को लुभाने का प्रयास किया जाता है जिस समाज को हम लोग अच्छे भाषा में अल्पसंख्यक कहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल से इफ्तार पार्टी नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना ने दस्तक दे दी थी। और उसके बाद इस साल जब कोरोना का कोई नाम निशान नहीं है, तब बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी का खेला शुरू हो गया है। हालांकि खेला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी देकर शुरू कर दी थी। वहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और नीतीश कुमार जी के पहुंचने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी भी उसमें खूब रुचि लेते हैं और पार्टी के नाम पर नेताओं को बुलाया जाता है और भरसक ये प्रयास किया जाता है कि कैसे भी उनको अपने पाले में कर लिया जाए। और रमजान के पाक महीने में धीरे धीरे ही सही मुसलमानों का वोट एक जगह सुनिश्चित करने का प्रयास भी हुआ होता है। बिहार में ऐसी राजनीति आम है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार ऐसा करते हैं। अगर आप लालू यादव का दौर याद करेंगे तो लालू प्रसाद यादव पार्टी देते थे तो 5 दिन उसकी तैयारी चलती थी। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते थे और सारे दिग्गज नेता टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शरीक होते थे और वहां पार्टी को छोड़कर कोई भी बात नहीं होती थी। इसका मतलब इफ्तार नाम का था, वहां पर सिर्फ बात होती थी राजनीति की। बात होती थी फलना समुदाय को फलना समुदाय से जोड़ने की या फिर इसका वोट कैसे पाना है इसके तरीके की। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर नीतीश कुमार जी भी पीछे नहीं रह सकते थे और आज नीतीश कुमार जी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी होनी है और इसकी तैयारी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि विपक्ष और पक्ष के कई नेता वहां पहुंचेंगे और आज जब मजमा लगेगा वहां, तब मालूम पड़ेगा कि नीतीश कुमार कहां-कहां हथौड़ा मारना चाहते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इफ्तार पार्टी की अच्छी बात यह होती है कि वहां पर हर प्रकार के नेता समय से पहुंच जाते हैं। मुस्लिम नेता इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि पार्टी उन्हीं के लिए रखी गई है और हिंदू नेता इसलिए पहुंचते हैं ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि उनको मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे यहाँ राजनीति ऐसी ही होती है और इसीलिए इफ्तार पार्टी का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। और इसके ऊपर से अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी को होस्ट कर रहा हो तो वो पार्टी अपने आप में बेहद खास हो जाती है। आज जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी को होस्ट करेंगे तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वहां पर कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि असलियत यही है कि वहां पहुंचे हुए सारे दिग्गज किसी ना किसी विषय पर बात करते हैं और कुछ ना कुछ करके वहां से जरूर आते हैं। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को वहां बुलाया जाएगा और उसके बाद राजनीति पर एकदम गंभीर चर्चा होगी। नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पार्टी होगी तो यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के कितने लोग आते हैं, क्योंकि एक मौका होता है जब विपक्ष के लोग सब कुछ भूलकर प्यार और सलीके से एक दूसरे से मिलते हैं। पिछले 2 साल से पार्टी नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस साल ये धूमधाम से होने की संभावना जताई जा रही है और ये सब कुछ बिहार के लिए नया नहीं है। बिहार में ऐसी पार्टियां होती हैं जहां पर राजनीतिक लोगों को बुलाकर अलग अलग कांड किया जाता है। यहां पर मेरी एक बात याद रखनी होगी कि भाजपा भले ही हिंदुवादी छवि रखती हो, लेकिन इफ्तार पार्टी भाजपा के नेता भी होस्ट करते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो सुशील मोदी और शहनवाज हुसैन हर साल इफ्तार की पार्टी देते रहे हैं। सुशील मोदी अंजुमन इस्लामिया हॉल में दावत देते हैं और शहनवाज हुसैन भले ही दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी वो बिहार में आकर यहां के लोगों को इफ्तार पार्टी में बुलाते थे। ये सब हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि नेताओं का आना, लोगों को निमंत्रित करना, उसके बाद देर रात तक पार्टी करना कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को और तेज और मजबूत करता है। इस पार्टी में आए सारे लोग राजनीति से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास होता है कि कैसे भी उनके मन को समझाया जाए, वोट के प्रति बात हो, विकास का पैमाना सेट किया जाए और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा हो जाए। कुल मिलाकर आज जब नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा तो बड़े बड़े दिग्गज नेता देखने को मिलेंगे और यहां यह भी देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष से क्या तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि शायद उनको बुलाया भी गया है, उनका आना ना आना अलग विषय है, लेकिन अगर वो गलती से आ जाते हैं तो चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म हो जाएगा।
इफ्तार पार्टी के बहाने सारी राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ करते रहती हैं और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने 2 दिन पहले नीतीश जी को खुला ऑफर दिया था, ऐसे में अगर कोई भी वहां पहुंचता है राजद से तो ये कयास लगाए जाएंगे कि उस बात को बल मिल गया, उस बात को सबूत मिल गया। एक बात यह भी है कि अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से किसी भी पार्टी के आयोजन का संदेश नहीं आया है। एक वक्त था जब उनके पिता बहुत शानदार तरीके से पार्टी देते थे और सब लोग झूमते थे। आज नीतीश कुमार जी अपने घर पर दावत होस्ट करेंगे और देखना यह होगा कि कितने नेता पहुंचते हैं, क्या क्या होता है और क्या इस इफ्तार पार्टी का कोई राजनीतिक मतलब भी निकल पाएगा। बाकी अभी इफ्तार पार्टी का आयोजन होते रहेगा। जो लोग भी राजनीति में मुख्य तौर पर आगे रहना चाहते हैं वो इसका आयोजन जरूर करेंगे और नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।